गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना गुरु भक्ति योग की नींव है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता की प्राप्ति होती है। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास संसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। परमहंस योगानंद जी के बचपन का नाम मुकुंद था। एक बार मुकुंद अपने गुरु भाई जितेंद्र के साथ बड़े भाई अनंत के घर आगरा गए। अनंत ने मुकुंद की ईश्वर निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि बातें करना आसान है, यदि तुम्हें भोजन व आश्रय के लिए ईश्वर के आश्रित रहना पड़े तो तुम्हारी क्या हालत होगी। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे। गुरु युक्तेश्वर गिरी के ईश्वर परायण शिष्य मुकुंद ने उत्तर दिया, कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा में कदापि नहीं करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी 1000 अन्य उपाय कर सकते हैं। बड़े भाई ने कहा, यदि मैं कहूं कि तुम जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो, उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो? मुकुंद ने कहा, तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? बड़े भाई अनंत ने शर्त रखी कि तुम अपने गुरु भाई जितेंद्र के साथ आज सुबह ही वृंदावन जाओ, परंतु तुम दोनों अपने साथ रुपए पैसे कुछ भी नहीं ले जाओगे। किसी से किसी भी प्रकार की भिक्षा नहीं मांगोगे और किसी को अपनी परिस्थिति के बारे में बताओगे भी नहीं। साथ ही बिना फंसे, बिना भूखे रहे रात को 12 बजे तक लौट आओगे। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। मुकुंद ने कहा, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। अनंत ने मुकुंद के हाथ में 2 टिकटें दी और गाड़ी चल पड़ी वृंदावन की ओर। संशयी जितेंद्र के मन में बार बार भोजन का ही विचार आ रहा था कि लगता है कि आज पूरा दिन भूखे ही रहना पड़ेगा। जबकि प्रसन्न आत्मा मुकुंद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे
कि आज श्री कृष्ण की चरण रज से पावन भूमि के दर्शन होंगे। वृंदावन पहुंचने पर दो सहयात्री सज्जनों ने मुकुंद के मना करने पर भी उनका हाथ थामकर अपने साथ घोड़ा गाड़ी में बिठा लिया और एक भव्य वैभवशाली आश्रम में ले गए। वहां उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए जो उस आश्रम के आश्रयदाता राजकुमारों के लिए बनाए गए थे, परंतु संयोगवश वे नहीं आ पाए थे। कैसी अद्भुत व्यवस्था है ईश्वर की। आश्रम से आगे जाने पर जितेंद्र ने पुनः व्यथा व्यक्त की कि बिना पैसे के वृंदावन कैसे घूमेंगे। मुकुंद ने कहा, जिन्होंने खिलाया है वे ही भ्रमण कराएंगे और वापस आगरा भी ले जाएंगे। तभी प्रताप नाम का एक व्यक्ति आया और प्रणाम करके बोला कि आप ही मेरे गुरु हैं। मुझे भगवान ने ध्यान में आपकी कांतिमय छवि के दर्शन कराए थे, अतः कृपा करके अपनी सेवा का अवसर देकर मुझे कृतार्थ करें। मुकुंद को बड़े भाई अनंत की शर्त याद आई और उन्होंने घर जाने से मना कर दिया। प्रताप ने विनय पूर्वक आग्रह किया कि आप मेरे घर न चलिए, परंतु मुझे अपने साथ वृंदावन भ्रमण की स्मृतियां तो दे सकते हैं ना। मुकुंद सहर्ष तैयार हो गए। प्रताप ने उन्हें वृंदावन भ्रमण कराया और अनुरोध पूर्वक मिठाइयां, नोटों का बंडल तथा आगरा की 2 टिकटें भी भेंट देकर विदाई दी। मध्यरात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन 2 बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। अनंत का विस्मय चकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मुकुंद ने चुपचाप एक टेबल पर नोटों की वर्षा कर दी। अनंत ने कहा, जितेंद्र सच सच बताओ, इसने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, अनंत शांत होकर फिर गंभीर होते गए। आखिर अनंत हाथ जोड़कर मुकुंद, जो गुरु युक्तेश्वर गिरी के शिष्य, जो बाद में परमहंस योगानंद के नाम से विख्यात हुए, मुकुंद के आगे खड़े हुए। अनंत को अब पता चल गया था कि ईश्वर के ईश्वरत्व का प्रत्यक्ष परिचय पाना हो तो किन्हीं अनुभवी हयात महापुरुष से दीक्षा लेना जरूरी है। रात बहुत बीत गई थी, फिर भी अनंत ने उन्हें उसी समय दीक्षा देने के लिए अनुनय विनय किया। धन्य हैं वे लोग जिनके जीवन में ऐसे किन्हीं हयात महापुरुष के दर्शनों का पुण्य जागृत होता है, जिन्हें उनके विलक्षण लक्षणों से संपन्न जीवन प्रसंगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का महासौभाग्य प्राप्त होता है। वे और भी धन्य हैं, और धन्य धन्य हैं वे भाग्यशाली जिनके जीवन में हयात महापुरुष से दीक्षा प्राप्त करने का परम सौभाग्य साकार हो जाता है।